बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज, ये यूनिट्स 9, 10, 11 एंड 12 यानी 4 यूनिट्स का रिव्यू है और इसमें 4 लेसन्स का एक तरह से इकट्ठे जायज़ा लिया गया है। और इसमें सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी है रीड द वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। ठीक है, यानी ये जो दर्ज झेल में वर्ड्स दिए गए हैं उनको हमने रीड आउट करना है और उनके मीनिंग फाइंड करना है। द फर्स्ट वन इज़ लग्जरियस। लग्जरियस मीन कॉस्टली, एक्सपेंसिव, यानी पुरतइश, शानदार, पुरसाइश। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम कॉस्टली, एक्सपेंसिव, यानी इसका जो मीनिंग है वो ये होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है ईज़। ईज़ मीन यानी आरामदेह, सहूलत वाला, रिलीव, कंफर्ट। एंड the next word is vigilant. Vigilant mean चौकस, चुकन्ना, watchful, sharp-eyed, यानी watchful, sharp-eyed यानी चुकन्ना रहने वाला, चौकस। Okay, the next one is bow. Bow mean bend, surrender, यानी झुकना, झुकना, हथियार डालना। Yes, and the next one is war zone. War zone mean यानी जंग के इलाके में होना, बैटल जोन, इन द बैटल फील्ड। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट वन है इम्बाइब। इम्बाइब मीन जज्ब करना, एब्जॉर्ब करना, कंज्यूम करना। ठीक है, कंज्यूम, एब्जॉर्ब, ये इम्बाइब के मीनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रिवाइज करते हैं। लग्जरियस, कॉस्टली, एक्सपेंसिव। ईज, रिलीफ, कंफर्ट। विजिलेंट, watchful, sharp-eyed. Bow, bend, surrender. War zone, battle zone, or we can say that battlefield. Okay, the next one is imbibe, consume, absorb. ठीक है, ये वर्ड्स मीनिंग हो गया। एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी इज आंसर द गिवन क्वेश्चंस। द नंबर 1 इज व्हाट इज फिगरेटिव लैंग्वेज, राइट एज मैनी एज यू कैन नाउ। यानी हमने फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में बताना है कि वो क्या है, क्या होती है, और जितना हम उसके बारे में जानते हैं कि कितनी फिगरेटिव लैंग्वेज हैं, यानी उसके कितने पार्ट हैं, तो उसके बारे में जितना जानते हैं वो हम बताएंगे। व्हाट इज़ योर फेवरेट इनोवेशन इन साइंस एंड वाई, यानी साइंस में आपकी पसंदीदा इनोवेशन या कह लें कि इख्तरा क्या है, एंड वाई, और क्यों, इसका आंसर देंगे। एंड देन द क्वेश्चन इज़ वाई शुड वी नॉट क्राई ओवर द डेथ ऑफ अ सोल्जर, कि हमें सोल्जर, एक सिपाही की मौत पर या शहादत पर हमें क्यों नहीं चीखना, रोना, चिल्लाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज़ वाई शुड वी क्लीन आवर सराउंडिंग, कि हमें अपने इर्द गिर्द को क्यों साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, here are question answers and the first one is what is figurative language, write as many as you know। यानी फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है, क्या होती है, और यानी अलामती ज़ुबान क्या होती है, और जितना आप उसके बारे में जानते हैं, जितने उसके पार्ट के बारे में आप जानते हैं वो आप लिखेंगे। ठीक है, टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ यूज़ ऑफ फिगर ऑफ स्पीच टू मेक आवर स्पीच ब्यूटीफुल। ठीक है, यानी अलामती ज़ुबान जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक तरह से फिगर ऑफ स्पीच है, उसका इस्तेमाल करना है, और उसमें हम अपनी स्पीच को, हम अपनी टॉक को ब्यूटीफुल करते हैं या ब्यूटीफाई बनाते हैं। ठीक है, यानी उसको खूबसूरत बनाते हैं, अपनी गुफ्तगू को खूबसूरत बनाने के लिए हम फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल क्राइटेरिया, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोली एंड ओनोमेटोपिया। ठीक है, यानी सिमिली तशबीह जिसमें कंपैरिजन किया जाता है, और उसमें एज, लाइक वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और मेटाफर में भी एक तरह से इसको इस्तारा बोलते हैं उर्दू में, और ये भी एक तरह से कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें एज और लाइक के वर्ड यूज़ नहीं होते। ठीक है,
देन पर्सनिफिकेशन मीन तजसीम, इसमें किसी भी जो ह्यूमन ट्रेट्स हैं उसको नॉन लिविंग थिंग पे उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसी तरह हाइपरबली मीन एग्जैजरेशन, यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, मुबालगा आराई, ठीक है, उर्दू में इसको बोलते हैं मुबालगा आराई। और इसी तरह ओनोमेटोपिया इसमें सोती से मुतल्लिक है, यानी हम यानी जो साउंड्स होती हैं उसके थ्रू हम यानी वो अपनी बात को मुकम्मल करते हैं, ठीक है। जिस तरह डिंग डोंग है या बैंक का साउंड है, यानी दरवाजे के बंद करने की आवाज़ या दरवाज़ा ज़ोर से बंद करने की आवाज़ है बैंक, या फिर डिंग डोंग यानी घंटी की आवाज़। जो ऐसे जो साउंड्स हैं उसके थ्रू हम जो अपनी बात मुकम्मल करते हैं उसको ओनोमेटोपिया बोलते हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ योर फेवरेट इनोवेशन इन साइंस एंड वाई, यानी साइंस में आपका जो पसंदीदा ईजाद है या इख्तरा है वो क्या है और क्यों। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ माई फेवरेट इनोवेशन इन साइंस इज़ इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, यानी साइंस में मेरा जो पसंदीदा इनोवेशन है, जो उसकी जदीद ईजाद है या इख्तरा कह लें, वो इंटरनेट की ईजाद है। थ्रू इंटरनेट वी आर एबल टू रीच द ग्लोबल वर्ल्ड, हम जदीद दुनिया यानी आलमी दुनिया तक पहुंचने के काबिल हुए हैं। एंड गेट सो मैनी इन्फॉर्मेशन, और बहुत सी मालूमात हासिल करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ वाई शुड वी नॉट क्राई ओवर द डेथ ऑफ अ सोल्जर, हमें सोल्जर यानी एक सिपाही की शहादत पर हमें क्यों नहीं रोना चाहिए। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ वी शुड नॉट क्राई ओवर द डेथ ऑफ अ सोल्जर, हमें शहीद सिपाही की शहादत पर रोना नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ शहीद, क्योंकि वो एक शहीद होता है। अ मार्टर इज़ ऑलवेज अलाइव, एक शहीद हमेशा ज़िंदा होता है। ही इज़ द ब्लेस्ड पर्सन ऑफ अल्लाह, और वो अल्लाह का एक बहुत करीबी बंदा होता है या मुकर्रब बंदा होता है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन इज़ वाई शुड वी क्लीन आवर सराउंडिंग्स, हमें अपने इर्द गिर्द को क्यों साफ रखना चाहिए। सो इन द आंसर ऑफ दैट वी कैन से दैट वी शुड क्लीन आवर सराउंडिंग्स, हमें अपने इर्द गिर्द को साफ रखना चाहिए, सो दैट ताकि वी मे नॉट बी फेल इल, ताकि हम बीमार ना पड़ें। ऑन द अदर हैंड, दूसरे लफ्ज़ों में क्लीनलीनेस इज़ अ हाफ फेथ, ठीक है, यानी सफाई निस्फ ईमान है। एज आवर रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैड, क्लीनलीनेस इज़ अ हाफ फेथ, ठीक है, यानी सफाई निस्फ ईमान है। ओके, ये हमारे रीडिंग कम्प्रीहेंशन का एक तरह से ये पार्ट कंप्लीट हुआ। इसमें हमने ये जो कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट किए। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द अदर नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, सो लेट्स सी। यस, हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इससे पहले हम यूनिट 12 की एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। उसकी एग्जांपल्स और उसके यानी रूल्स जो हैं वो हमने रीड आउट किए थे। यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है, डायरेक्ट स्पीच दिए गए हैं, उसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में है, फर्स्ट वन इज़ ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई लाइक हिम इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, ठीक है, यानी उसने मुझसे कहा मैं उसे पसंद करता हूँ। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटा के हम दैट का वर्ड ऐड करेंगे। ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड हिम, यानी आई को हमने चेंज किया ही में, और आई लाइक हिम, आई लाइक इन सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए हम जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो भी हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड हिम। Okay, the next one is you said comma inverted comma start I live in Karachi inverted comma closed, उसने कहा कि मैं कराची में रहता हूँ। जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये ऐसे होगा
यू सेड दैट, दैट यानी कोमा और इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमने दैट लगाया, दैट यू लिव्ड इन कराची, आप कराची में रहते थे। आई को हमने यू में चेंज किया प्रोनाउन में, और लिव इन कराची यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे, यू लिव्ड इन कराची। ओके, द नेक्स्ट वन इज आई सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई ऑफन गो टू द पार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तो यहाँ पे यानी मैं कहता हूँ, मैंने कहा आई ऑफन गो टू द पार्क, मैं अक्सर पार्क में जाता हूँ। तो इसको हम जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये इस तरह होगा, आई सेड दैट, दैट यानी एज यूजुअल कोमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम दैट का एडिशन करते हैं। आई ऑफन वेंट टू द पार्क, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे, आई सेड दैट आई ऑफन वेंट टू द पार्क, ठीक है, यानी सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। ओके, द लास्ट वन इज हसन सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हसन ने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। ओके, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इस तरह होगा, हसन सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस इनटू चेंज इनटू पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। ओके, हसन सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, प्लेड प्ले की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। ओके, डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच की एक्टिविटी हमने की, और नेक्स्ट वन विच इज़ द लास्ट पार्ट of our exercise, review exercise, and here is the activity relating to write any 5 similes and use them in your sentences। यानी हमने 5 similes को यूज़ करते हुए हमने sentences write करने हैं। So let's start। First one is she is as beautiful as flower, और similes में आपको पता है कि हम एज और लाइक का वर्ड चूज़ करते हैं कंपैरिजन करते हुए, ठीक है। तो शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर, वो इतनी खूबसूरत है जितना कि फूल, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वो फूल के जैसी खूबसूरत है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ ब्रेव लाइक अ लाइन, वो एक शेर की तरह बहादुर है। ही इज़ ब्रेव लाइक अ लाइन। Okay, the number 3 is blanket is as soft as velvet। Blanket यानी कंबल इतना नरम है जितना कि velvet, ठीक है। Blanket is as soft as velvet। The next one is her smile was as bright as the sun। उसकी मुस्कुराहट इतनी चमकदार है जितने का सूरज, ठीक है। Her smile was as bright as the sun। ओके, द लास्ट वन इज़ ही रेन लाइक अ चीता, यानी वो एक चीते की तरह दौड़ता है। ही रेन, वो एक चीते की तरह दौड़ा, रेन रन की सेकंड फॉर्म है। ही रेन लाइक अ चीता, वो एक चीते की तरह दौड़ा। ओके, नेक्स्ट ये हमारा जो रिव्यू एक्सरसाइज है, आज हमारी माशाल्लाह हमारा जो 6 क्लास का सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो गया, और हमने सारे लेसन्स के ट्रांसलेशन और उसके एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट की। रिव्यू एक्सरसाइज ये लास्ट रिव्यू था जो कि 4 लेसन्स का रिव्यू था, 9, 10, 11, 12, और यह हमारा रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। और नेक्स्ट आई विल ट्राई टू कंप्लीट translation of unit 1 and complete exercise of unit 1 and respectively the other lessons also and as well. Okay, so it's the time for review. If you have learned something useful from this video, please like the video and place a good comment in the comment box, and share the video with your siblings, friends, and if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support me, and don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. Remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.